एक बादशाह ने देखा एक आदमी गधा लेके जा रहा है। बोला कि भाई गधा इधर। वो धोबी गधा लेके दौड़ा। बोला कहां जा रहा है? बोला बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि गधा बहुत कमजोर है, दाना पानी नहीं खिलाता है क्या? तो धोबी ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है, इस गधे में बहुत खूबी है, अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं है। बोला क्या खूबी है? बोला खूबी यही है कि इस गधे में जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला की बोले जा रहे? बोला तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? बोला हुजूर अगर बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, 100% सही है। तो बादशाह बोला कि इसकी कीमत कितना रखे हो? बोला 50,000। तो बादशाह बोला अगर यह बात सच्ची निकली तो यह गधा हम ही खरीद लेंगे। बोला आजमा लीजिए। तमाम लोग जमा हो गए। तो बादशाह बोला वजीर को, बोला वजीर इधर आओ। वजीर आया। बोला कि इस गधे पर बैठो तो देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो वो वजीर जब चढ़ने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए रुकिए, एक शर्त है, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठ गया। अब वजीर दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? तो वजीर सोच रहा है दिले दिल अगर हम बोल दे कि कुछ नहीं देख रहे हैं हम, तो बादशाह बोलेगा सबसे बड़का चोर यही है, सबसे बड़का बेईमान यही है। तो बादशाह पूछा रे क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, हम गधा खरीदेंगे कैसे? क्या देख रहा है? कहा कि हुजूर क्या बताएं हम, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह बैठ गया। अब बादशाह भी इधर उधर देख रहा है, नीचे ऊपर देख रहा, दाएं बाएं देख रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वजीर कह रहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह समझ रहा है कि वजीर देख लिया, हम बोलेंगे हम नहीं देख रहे हैं तो ये पब्लिक समझेगी सबसे बड़का बेईमान बादशाह है, इसका मतलब। तो लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए आप क्या देख रहे हैं? आप तो बादशाह हैं, आप तो उससे डबल देखते होंगे, क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला कि हम क्या बताएं, ये देखो ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा, और ये जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए। सन हुआ खेत में मक्का हुआ, मकई ले गया बाजार, अब बेच के 35,000 टका लेके हटिया से आया। अब राते में मौलवी साहब पहुंचा कि कुछ चंदा दादा मदरसा में। बोला हाथों बात ये को पैसा नहीं जो हमारे पास। बोले मक्का जे बेच लो। बोले मक्का जगह चले दाद लेकर जा, एक पैसा नहीं, 5 पैसे हमारे घरों में नहीं मिलता। अच्छा वो जो हटिया गया था मक्का बेचने के लिए, चोर वही पीछे पड़ गया था, उसका सीआईडी वही लग गया था और उसका घर भी देख लिया। अब फूस का घर लाया, पैसा लाया, बीवी को दिया, बोला बात खुदियाग में 35,000 टका। अलमारी खोले, अलमारी डाल, अलमारी में इसकी बीवी ली, अलमारी खोली, अलमारी में पैसा रख के चाबी कमर में बांध ली। अलमारी में उसका लिखा हुआ था हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर रहे जी ने लिखा रहा था ना हाजा मिन फजले रब्बी। लोग घर भी बनाते हैं, दरवाजे में लिख देता है हाजा मिन फजले रब्बी। ये चोर आइडिया लगा लिया यही घर है, और रात 12 बजे ठीक इसके घर में सीन खोदा, और सीन खोद के घर के अंदर घुसा, खोला अलमारी, निकाला टाका, जो लेना था ले लिया। और जो हाजा मिन फजले रब्बी जो लिखा हुआ था ना अलमारी में, चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर छोड़ा दिया और इन्नल्लाह मअ साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अल्लाह के रास्ते में नहीं दोगे तो फिर यही होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। लेकिन क्या बोलेंगे, हमारे भाइयों में से कुछ बखील भी तो है। अब बखील भी कहिए का, बखील के भी 4 क्वालिटी है। बखील के क्या क्वालिटी है बोलिए? बखील के गिनती करो, बखील कितना मिले? अरे बोलिए ना, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस।
जूता बगल में है, जूता बगल में है, पैर में कांटा गड़ गया, बेटा रो रहा है। अब कांटा ऐसा काटा तलवा में घुसा, बाहर निकल गया, बैठा रो रहा, चिल्ला रहा, लोग जमा हो गए। बोला कि अल्लाह का बंदा कैसे गड़ा? बोला भैया गड़ गया। जूता चप्पल काहे नहीं पहना? बोला भैया अल्लाह का करम है, पैर छिदाया है, ये जूता कल ले लिए थे, जूता मेरा बच गया। सोचो तो सही। एक बादशाह ना बड़ा सखी था, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बड़ा सखी था बादशाह। एक दिन मछली खाने की तबीयत चाहिए तो वजीर को हुक्म दिया कि जाओ किसी मछुआरे को पकड़ो, मछली पकड़ के लेके आएगा। और वजीर गया, एक मछुआरे को बोला, जाल डाला, एक मछली पकड़ के ले आए, बड़ी मछली रखा सामने। अब बादशाह की जो बीवी थी ना, पक्का बखील थी, एक नंबर बखील। उसको बखील मत बोलिए, कंजूस बोलिए, मक्खी चूस। तो बादशाह ने मछली देखी, बड़ा पसंद आ गया, बोला कि बहुत अच्छा, ये 500 दिरहम लो। वो मछुआरे को दे दिया 500 दिरहम। ईरानी बोले कि तोर दिमाग खराब है बोलन की, ये छोटी सी मछली का 500 दिरहम? हमको मछली नहीं चाहिए, हमको मछली नहीं चाहिए। अब मछली वापस कीजिए, दिरहम लीजिए। अब देखिएगा कभी कभी ना मर्द भी बीवी के आगे में ज्यादा बोलवा, खाना बंद करी दो। बोले बात सही है कि नहीं है? घर की होम मिनिस्टर तो वही है। ज्यादा बोलो ना तो बिल ना देखे जाओ। एक औरत झगड़ा करे तो रोड के किनारे घर था, शौहर पर बिगड़ रही थी। आपके घर में कोई खुशी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, कोई काम का आदमी नहीं है, दुनिया भर किया। और बेचारा अच्छा, तो लोग जमा हो गए, वो बोले गए रहमैदन नहीं गए, रहमैदन छोड़ी देन, माफ करी देन, सोहर छू माफ करी दे, माफ करी दे। बोला ठीक है जे, तो सब जब बोले जाओ हम अल्लाह पर सौंपी दीजिए। तो अल्लाह पर सौंपी, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवा हो जाए। यानी दोनों तरफ से आप ही मरिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, अच्छा सलूक करता हो। देखिए बीवी को इज्जत दे, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, अच्छे अखलाक से हमारे सामने पेश आए, हमारी भी इज्जत करे। बीवी भी तो चाहती है, हमेशा डांट टपट करना, गाली गलौज करना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ इंसान बीवी से दब के चलता है। शरीफ इंसान बीवी से, अरे बोलिए ना, दब के चलता है, और जो कमीना है ना बीवी को दबा के चलता है। तो मैं शरीफ बनना चाहता हूं, मैं शरीफ रहना चाहता हूं। इंशाल्लाह दबेंगे, बीवी से दबेंगे। बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। देखिए कोमा में आदमी जिंदा रहता है, जिस्म साकित हो जाता है, हरकत नहीं करता है। वो बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया बुढ़वा समझा के गेले, पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया, बुढ़िया मर गेले, हर जगह हल्ला हो गया। लोग आए, बोले जल्दी जल्दी करिए। लोग आए, गुसल उसल दिए, कफन पहनाए, जनाजा पढ़ा। अब वो जनाजा जा रहा था, अब वो अंधेरा हो गया, और इत्तफाकन कहिए कि बिजली का खंभा था रास्ते में, रास्ता छोटा था। अब वो जनाजा बिजली के खंभा में टकराया तो बुढ़िया उठ के बैठ गई। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग रुके, बुढ़िया को घर लेके आया बुढ़वा। कुछ महीनों के बाद हकीकत में बुढ़िया मर गई।
फिर लोग आए, इसको गुसल दिए, का जनाजा कफन पहनाए, गुसल दिए, और क्या कहते हैं कि जनाजे की नमाज पढ़े। और फिर जनाजा जब निकला तो सारे लोग पीछे कलमा पढ़ रहे थे, पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ रहे थे। अब बुढ़वा आगे आगे था, बुढ़वा बोल रहा था भैया खंबा बचा के चलिए, खंबा बचा के चलिए, खंबा बचा के चलिए, फिर ठोकर न लगी जब बुढ़िया उठी बैठी थी। अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह बीवी की तरफ से ये पैगाम लेकर जाइए, इंशाल्लाह अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। इंशाल्लाह कितने लोग करेंगे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक? ये बच्चों से भी हाथ उठाया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा और इंशाल्लाह इनकी भी बीवी होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो ये जो बादशाह ना बड़ा खुश हुआ, 500 दिरहम निकाल करके दिया तो इसकी बीवी जल भुन गई। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, हमको मछली नहीं चाहिए, मछली रिटर्न कीजिए, 500 दिरहम लीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, पैसा देकर उससे रिटर्न लेंगे, वो क्या कहेगा? बोला सुनिए एक आइडिया है पैसा रिटर्न करने का। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी सिखाई कि उसको पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए, लेके जाओ मछली, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। मछली वाले को बोला भाई इधर आया, बोला हुजूर, बोला भाई ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, उसकी बीवी को जानता था। बोला कि हुजूर नर और मादा मछली आपके लिए मुनासिब है, ये तो दूसरों के लिए हम लेके जाते हैं, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हम, ना ये नर है ना ये मादा है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दो, 200 दिरहम और इनाम दो। बीवी और जल भुन गई कि ला हम पैसा रिटर्न करने के चक्कर में आप उसको इनाम दिए जा रहे हैं। 1 दिरहम गिर गया, दिरहम बादशाह दे रहा था, गिर गया। अभी ये आदमी मछुआरा दिरहम को उठाया, पॉकेट में रख लिया, जाने लगा। तो बीवी बोली कब ये बहुत अच्छा मौका, बादशाह देखिए देखिए ये चोर भी है, इसको सबर नहीं, 1 दिरहम गिर गया, उठा के पॉकेट में रख लिया, जा रहा, उसको रिटर्न कीजिए कि तुमने चोरी की है, इसलिए सब पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। बादशाह बोला अच्छा। ए बाबू यहाँ काहे दिरहम उठाया, इतना दिरहम दिए, सबर नहीं है? तो आदमी बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पर पड़ा रहता कोई पैर रख देता था, ये बेअदबी थी ना, इसलिए उठा कर हमको उसको सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो। मेरे भाइयों, जो सखी होता है वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कहते, उलमाए किराम फरमाते हैं कि बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। इंशाल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग सखी बनोगे, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह सखी बनेंगे, सखी बनेंगे, सखी बनेंगे। ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, बस 1 घंटे के अंदर में 40 से 50 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सुनने के बाद अमल करेंगे इंशाल्लाह। भाई अमल की नीयत से सुनना भाई, भाई अमल करोगे इंशाल्लाह, भाई इंशाल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह? अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जब बंदा बोलता है अल्लाह ताला उस काम की जिम्मा ले लेता है, तो हर नेक काम से पहले बोलो इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसको बैठने दो। बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। बैठ। एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था,
नहीं सुन ला जा। इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने कहा कि जेंटलमैन कहाँ जा रहा है? बोला कि घोड़ा खरीदने जा रहा। तो बोला कि अल्लाह का बंदा घोड़ा खरीदने जा रहा है, इंशाल्लाह तो बोल। तो बोले मौली साहब तो हद करे जाओ, पैसा मेरे जेब में, जाएंगे अपना पैर से खरीदेंगे हम, अब बीच में अल्लाह कहां से आ गया? बोले जो 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 जो, जो। अच्छा बाजार गया, घोड़ा देखा, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सब हो गया। घोड़े वाले ने कहा पैसा निकाल, इधर जेब में हाथ डाला, उधर से हाथ निकल गया, कोई उसका जेबे काट लिया। तो घोड़े वाले ने कहा कि बोलो रे पैसा दे ना रे। वो लगता है इंशाल्लाह मेरी जेब कोई काट लिया। मुंह लटका के घर आ रहा था, इमाम साहब से फिर मुलाकात हो गई। बोले अरे काहे मुंह लटकाया हुआ है, घोड़ा नहीं लिया? तो इमाम साहब के करीब आया, बोला कि हजरत इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी। बोला हाँ हाँ। बोला इंशाल्लाह हम बाजार गए, इंशाल्लाह घोड़ा देख लिए, इंशाल्लाह सौदा भी हो गया, इंशाल्लाह लिखा पढ़ाई हो गया, इंशाल्लाह, लेकिन इधर हाथ डाले पॉकेट में, उधर से इंशाल्लाह हाथ निकल गया। अल्लाह का बंदा इंशाल्लाह के रट अभी लगा रहा है, पहले अगर इंशाल्लाह बोल देता तेरी जेब नहीं कटती, तेरी जेब नहीं कटती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अब मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है।